हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सोशल साइंस की जो नई बुक है क्लास 7th की, उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। राइट, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आपका ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह एक कोटेशन के साथ स्टार्ट होता है जो कि लिखी गई है बाय अ फ्रेंच नॉवलिस्ट मार्सल प्राउस्ट ने। इन्होंने क्या कहा है कि अ चेंज इन द वेदर इज़ सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अ-न्यू। कि अगर वेदर में कोई चेंज होता है ना, तो उससे क्या होता है कि एक नया वर्ड तैयार होता है। ठीक है, नया वर्ड तैयार होता है एंड हम जो होते हैं खुद भी हम क्या है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको कि कभी बहुत गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी पड़ रही है, सडनली थोड़ी देर के बाद जो होती ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो हमारा मूड क्या होता है एकदम से फ्रेश हो जाता है। राइट ना, तो वेदर जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बिग क्वेश्चंस है, हाउ कैन वी मेज़र एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। कि हमारे जो चारों तरफ जो वेदर है इसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे इसको माप सकते हैं और कैसे इसको मेजर कर सकते हैं और कैसे इसकी निगरानी कर सकते हैं। मेजर मीन्स मापना एंड मॉनिटर मीन्स निगरानी करना, वो कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। कि वेदर की जो प्रिडिक्शन की जाती है वेदर के बारे में, कि आने वाले दिनों में आप न्यूज़पेपर में देखते हो आने वाले दिनों में हैवी रेनफॉल होने वाला है, इन एरियाज़ में येलो अलर्ट किया गया है ना, ऐसा कहते हैं। तो वो हमें क्या फ़ायदा देता है, उससे हमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी किस तरह से हेल्प होती है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेदर एंड इट्स एलिमेंट। ठीक है, वेदर और इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए एक विंटर की मॉर्निंग में आप जो होते हैं बहुत कांप रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे अपने आप को गर्म रखने के लिए। यहीं पे अगर बात करते हैं हम समर्स की, जिसमें जो है हम लोग जो है बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कूल और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनेंगे, कॉटन प्रेफरेबली पहनेंगे। राइट ना, सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है हम उसके सिग्नल्स के अकॉर्डिंग जो है उसको पहनावा दे रहे हैं। ठीक है, और ये बॉडी कैसे सिग्नल्स दे रही है, एज पर द वेदर। ठीक है, वेदर को सेंस कर रही है, महसूस कर रही है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है ये सिग्नल्स दे रही है। अब मैं बार बार वेदर वेदर कह रही हूँ। वेदर होता क्या है बेटा? वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। वेदर क्या होती है? अर्थ के एटमोसफेयर की एक तरह की स्टेट होती है। सो वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर की एक स्टेट है। ठीक है, और इन सिंपल भाषा में बोलूँ तो वेदर क्या होता है? इट इज़ अ डे टू डे। ठीक है, क्या होती है हमारी? डे टू डे। और हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इसको आर टू आर। ठीक है, आर्स टू आर। ठीक है, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है बेटा ये। ठीक है, कि दिन प्रतिदिन और घंटा प्रति घंटा जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की होता है। जैसे कई बार हम सुबह उठते हैं, बहुत धूप लगी होती है, सनी वेदर होता है, और दोपहर तक क्या होता है, बारिश का मौसम बन जाता है, तो हम बोलते हैं अब क्या है, वेदर कैसा है, रेनी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वेदर क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस की। ठीक है, बट ये जब बात कर रहे हैं तो पहले तो ये बताइए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर अगर हम सिंपल भाषा में बोलते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, उनके चारों तरफ, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ एक प्लैनेट्स की तरफ, नॉट सारे प्लैनेट्स की तरफ, कुछ एक प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या होता है, जैसे ये प्लैनेट है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, लेयर ऑफ गैसेस होगी। ठीक है, क्या होगी? लेयर ऑफ गैसेस होगी। और ये जो लेयर ऑफ गैसेस होती है ना बेटा, ये जैसे प्लैनेट, इसके चारों तरफ लेयर ऑफ गैसेस, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जो हमारी अर्थ है बेटा, इसके भी चारों तरफ क्या है? लेयर ऑफ गैसेस है। और ये जो लेयर ऑफ गैसेस है इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द अर्थ्स एटमोसफेयर में बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये जो फिगर दिखाई गई है इसका जो है कंपैरिजन किया, ये क्या है, ये एक तरह का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी फिगर। देखिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फिर ऊपर को कुछ एक लेयर्स बताई गई हैं।
ठीक है, एटमॉस्फेयर की। तो इसका कंपैरिजन जो है वो एक केक के साथ किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, अलग अलग तरह की लेयर्स हैं। जब उसको कट करते हैं तो वी कैन सी द लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। तो उसी तरह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना बेटा, उसमें भी अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे अपनी साइंस की बुक में, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना बेटा, द लेयर जो लेयर इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ में है हमारी अर्थ के, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है बेटा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लैंड वेस्ट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, हम सारे के सारे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, यहीं पे खाते पीते सब कुछ यहीं पे करते हैं। एंड ये जो लेयर है ना बेटा, इट इज़ ऑल्सो अ लेयर वेयर वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना, ठीक है। ये वेदर लाइक कंडीशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे इसी चैप्टर में। और जो ट्रोपोस्फेयर है ना बेटा, ये कुछ एक हाइट के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ये मतलब इसकी हाइट कितनी होती है? 6 से 18 किलोमीटर तक फैला होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, ये देखिए आप, ये है लेयर, तो ये अर्थ के ऊपर है ना फर्स्ट लेयर, तो ये जो है अर्थ के 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर फैला होता है बेटा। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इसी में ही सब कुछ है, प्लांट्स, एनिमल, हम ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये माउंटेन्स, रोड, एवरीथिंग, यहीं पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। वेदर फिनोमिना, जो रेन, बारिश जो भी हो रही है, आपने देखा है कि मौसम में बारिश हो रही होती है और एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो इस लेयर में जो होते हैं, इतना उन पे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पे, इससे जब जहाँ पे लेयर होती है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही वो उड़ते हैं, ठीक है। जब बहुत एक्सट्रीम हो तब वो नीचे आते हैं, मीन्स, है ना, तब वो अवॉइड करते हैं, अपनी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करते हैं। इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। पोल्स पे क्या होती है? बहुत ही लेस होती है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है बेटा, जो कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। एंड जो ट्रॉपिकल जोन होती है वहाँ पे क्या होती है? थिकर होती है। जहाँ पे क्या होता है? वार्म एयर जो होती है वो एक्सपैंड करती है। ये हम साइंस में पढ़ेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है, वी यूज़ मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत से वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट, जैसे कि हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी आपको बोला गया है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं वेदर की। जैसे मैं बोलती हूँ हॉट, हॉट मीन्स बहुत गर्मी पड़ रही है ना, वहाँ से क्लियर हो रहा है कि वेदर कैसा है, बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब सन बाहर चमक रहा है ना। और अगर हम बोलते हैं कोल्ड है तो इट मीन्स कि बहुत ठंड है, राइट। तो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो वेदर की अलग अलग तरह की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे ये बताया गया है लेट्स एक्सप्लोर में कि कुछ एक लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स बताने हैं आपको जो कि वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे, तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके एरिया में अलग अलग तरह के वेदर को क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे हिमाचल में सर्दी को कहा जाता है सियाड़ा, राइट, कि सियाड़ा है, सर्दियों का टाइम है, ठंड पड़ रही है, राइट। तो वैसे ही आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है, कि वेदर जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बताता है हमें कि हाउ हॉट एंड कोल्ड द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कितना गर्म है और कितना ठंडा है। पेरिस्पिटेशन नेक्स्ट आता है। पेरिस्पिटेशन का मतलब होता है बेटा कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कोई भी फॉर्म, ठीक है, जैसे कि बारिश होना, स्नो होना, स्लीट होना, है ना। स्लीट क्या होते हैं? फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन, ठीक है, मतलब
बारिश भी हो रही है, बट उसमें से कुछ बारिश जो है वो क्या है, फ्रोज़न है, ठीक है। और हेल स्टोन्स है ना, जो ओले जैसे पड़ते हैं वो, जो कि आसमान से गिरते हैं, ठीक है, वो उसको क्या हम बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस एंड फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यू नो, ये जो हवा होती है उसका भी वेट होता है, राइट ना। तो ये जो हवा होती है, ये जो प्रेशर डालती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विंड, द मूवमेंट ऑफ द एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है, कि अर्थ पे हवा की मूवमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो होती है वो काउंट होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं विंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या आता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, कि हवा में जो है वाटर वेपर की अमाउंट क्या है, कितना वाटर वेपर है हवा में, ठीक है। वाटर वेपर इज वाटर इन गैशियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा थिंक अबाउट इट, ठीक है। थिंक अबाउट इट में हमें बताया गया है, एक सिचुएशन दी गई है जिसमें बात की गई है कि एक बच्चा है जिसका नाम है कृष्णन, जो कि चेन्नई से है, एंड वो अमीर के साथ बात कर रहा है, ठीक है। अमीर कहाँ का है, कश्मीर का है। तो कृष्णन अमीर को बताता है कि यहाँ पे ना चेन्नई में जो है बहुत ज़्यादा मीन्स चिल हो गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी वजह से। तो अमीर उसको पूछता है कि बताओ से कितना कोल्ड हुआ है, चिल मीन्स कि बहुत चिली हो गया है, वेदर मीन्स बहुत ठंडा हो गया है। तो अमीर उसको पूछता है कि बताओ कितना ठंडा। तो कृष्णन जो है अमीर को कैसे एक्सप्लेन करता है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद व्हाट इज़ कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लेजेंट फॉर अमीर, राइट, क्योंकि अमीर कहाँ रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर जो होता है बहुत ड्रॉप होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो मे बी शायद कृष्णन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे चेन्नई में टेम्परेचर, तो वो उसको कम लग रहा है, उसको ठंडा लग रहा है। और जबकि वो कश्मीर में जो अमीर रहता है वहाँ पे तो 5 डिग्री भी होता है, माइनस में भी जाता है, तो उसको वो जो है बहुत ठंडा लगेगा। शायद अमीर के लिए जो चेन्नई का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो वेदर होगा, वो क्या होगा, वो वार्म होगा। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, राइट। एज यू कैन सी it would be different for Krishnan to convey his senses of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बताएंगे ये बच्चे, ये तभी बता पाएंगे जब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ हो, जिससे कि मापा जा सके कि हाँ इतना टेम्परेचर, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे 5 डिग्री है, तो उस तरह से। तो इसके लिए क्या है बेटा, कुछ एक कॉमन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं वेदर को मेज़र करने के लिए। उसके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट्स एक्सप्लोर में क्या कहा गया है। What do you think could be some other reason to measure the weather more precisely, कि क्या रीज़न होता है कि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है, बारीकी से नापने की कोशिश करते हैं कितना है कितना नहीं है। तो बेटा इसका एक बात ये भी होती है कि यहाँ पे साथ में ये भी कहा है कि knowing the weather a few hours or few days in advance would help you plan some activities, right। जैसे मान लो हमें कहीं घूमने जाना है और उस जगह के वेदर के बारे में हमें पता चल जाता है पहले ही कि अच्छा आने वाले दिनों में वेदर जो है वहाँ का बहुत रेनी होगा, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है अगर बारिश लगातार होती रहेगी तो हमें तो कमरे में ही बैठना पड़ेगा, राइट। तो हम प्लान आउट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए वेदर को जानना इंपॉर्टेंट होता है। या फिर कुछ ऐसा है कि जैसे कहा गया कि आने वाले कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा वेदर एक्सट्रीम हीट होगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, है ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपना बंदोबस्त कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स का, राइट। अब नेक्स्ट है, अर्ली टाइम्स में क्या होता था, ह्यूमन हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल टू फोरकास्ट द वेदर। फोरकास्ट का मतलब होता है टू प्रिडिक्ट, ठीक है, कि पहले ही पता लग जाना एडवांस में कि किस तरह का मौसम होगा। जैसे कि पता लग जाता था लोगों को जो पहले रहते थे पुराने टाइम पे, वो भी गेस कर लेते थे किस तरह से क्या होगा। वो कैसे करते थे, दे ऑब्जर्व बर्ड्स, ठीक है, फ्लाइंग लो
एंड्स कैरिंग एग्स, स्क्विरल्स गैदरिंग नट्स, फ्रॉग्स क्रोकिंग लाउडली। ठीक है, एंड्स क्या करती हैं, अपने एग्स को कैरी करके कहीं नीची जगह से ऊपर जगह पे ले जाती हैं, ऊंचाई वाली जगह पे ले जाती हैं कि हाँ बारिश होने वाली है। जो स्क्विरल्स होती थी वो नट्स को गैदर कर लेती थी, इकट्ठा कर लेती थी। फ्रॉग्स जो होते थे वो क्रॉक करते थे लाउडली, है ना, बरसात के दिनों में मेंढक बहुत जोर जोर से बोलते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा। सो अब क्या है, इवन जो पाइन कोन्स होती है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, ये भी है। ये सब क्या करते थे, ये बताते थे कि ये रेन जो है वो होने वाली है या तूफान जो है वो आने वाला है, उसके बारे में ये बताते थे। तो ये जो नॉलेज था ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। इवन आज भी बहुत से पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो पीपल हैं, लोग हैं, इन ट्रेडिशनल वेज को यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट द वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, स्पेशली द अराइविंग ऑफ मानसून के आने के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं लोग ज़्यादातर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लूज। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि एंट्स अपने एग्स को उठा के जो है थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया में ले जाती हैं, ऊंचाई वाले एरिया में ले जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल जो होगी तो बड़ी ऊंचाई पे जो पानी नहीं भरेगा तो उनके एग्स जो है सेफ़ रहेंगे, है ना। फ्रॉग जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ये वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट का एक पिक्चर है यहाँ का, इनके बारे में बताया गया है। पाइन्स के बारे में, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, पाइन कोन्स होते हैं वो क्लोज होते हैं ह्यूमिड कंडीशन में, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपने सीड्स को क्या करना है बेटा, उनको अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके लिए। और जो ड्राई कंडीशन होती है तो उस टाइम पे वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, दैट इज़ मेट्रियोलॉजी। ठीक है, मेट्रियोलॉजी मीन्स ये क्या होता है, एक तरह का सिस्टमेटिक स्टडी होती है वेदर की। ठीक है, इसके एवोल्यूशन की। एंड ये जो स्टडी होती है, दिस स्टडी इज़ द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, कि वेदर के बारे में जो आगे भविष्यवाणी करनी है उससे रिलेटेड होती है ये। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर में क्या कहा गया है कि टॉक टू योर एल्डर मे बी इन द नेबरहुड, और उनको पूछो कि वो किस तरह से वेदर को प्रिडिक्ट करते थे, क्या साइन वो ऑब्जर्व करते थे, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आप घर पे पूछिएगा अपने दादू दादी या नानू नानी, है ना, उनसे बात करिएगा, अपने नेबर्स से बात करिएगा, यू विल कम टू नो अबाउट इट। देन नेक्स्ट आता है, इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, किसके लिए, वेदर के ऊपर। ठीक है, वेदर को नापने के लिए, मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स जो है वो तैयार किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं जो भी ये रिसर्च की जाती है, जो मेथड्स होते हैं उनके बेस पे जो आउटपुट्स मिलते हैं ना, उसके थ्रू जो होता है मेट्रियोलॉजिस्ट्स जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, कि वेदर जो है किस तरह का होगा पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर आवर्स में और फ्यू डेज़ के लिए या फ्यू वीक्स के लिए। ठीक है, सो हाउ डू दे डू इट, कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे बात करते हैं उसके बारे में, है ना। डू दे जस्ट लुक अप द स्काई, स्काई को देखते हैं और सिर्फ गेस कर देते हैं क्या ऐसा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। दे हैव सम गैजेट्स, उनके पास कुछ गैजेट्स होते हैं जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं वेदर को लेके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ना। हमने कहा कि गैजेट्स होते हैं, तो देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। सो द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, राइट। आपने अपनी साइंस की बुक में क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो क्यूरियोसिटी बुक थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो थर्मामीटर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने देखा है कि कुछ एक थर्मामीटर पे सेल्सियस में बताया गया होता है टेम्परेचर, और कुछ एक में फ़ारेनहाइट में बताया गया होता है, राइट ना। सो ये आप बताएंगे क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो उस पर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट, वो होगा। ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, फिगर 2.4.1 में स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म, राइट। डेफिनेटली सन है तो स्नो जो है वो जल्दी से ही क्या होगी, पिघल जाएगी। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये यहाँ की बात कर रही थी मैं। सेकेंडली, जब क्लाउडली वेदर है तो बच्चा ना उसको ठंड ना लगे तो अपने आप को कवर अप किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विंटर में कोकोनट ऑयल डालने की कोशिश की जा रही है, पर वो क्या हो रहा है, सॉलिड हो जा रहा है। ठीक है, और कर्ड बनाने की बात की जा रही है, तो विंटर्स में ये टाइम लग रहा है। ठीक है, कर्ड को सेट होने में, दही बनने में, राइट।
अब नेक्स्ट आता है हमारा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। सम सिंपली मेजर द एम्बियंट टेम्परेचर मीन्स कि हमारी आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर। थर्मामीटर जो होते हैं बेटा अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे आसपास के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, अदर्स रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा दिन का उसको और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा दिन का उसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपैंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलर्ड लिक्विड होता है थर्मोमीटर के अंदर जो एक्सपैंड हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तभी हमें पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे है, इतने के पास में ये रेज किया हुआ है लिक्विड, तो इट मीन्स इतना बुखार है या इतना टेम्परेचर है, ठीक है। और जो डिजिटल थर्मामीटर भी होते हैं जिनमें नंबर्स में लिखा हुआ आता है, ये जो थर्मामीटर होते हैं दीज आर द मोर एक्यूरेट वन, ठीक है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, किसी तरह का डाटा उसको गैदर करना ताकि चीज़ों को एनालाइज किया जा सके, ठीक है। क्या एनालाइज करना है इसमें एनालाइज करना है रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यूजली 24 आवर्स, ठीक है। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर किसी दिन का, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री, तो माइनस कर दो उसका मिनिमम टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री, तो यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर वुड बी 30 डिग्री, राइट। ये किसी पर्टिकुलर आवर्स की बात की जाती है, पर्टिकुलर डे की बात की जाती है, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट है मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2। अब मीन डेली टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40, ठीक है। तो ओके जस्ट अ सेकेंड, मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40 प्लस दूसरा मैंने 10 बताया था मिनिमम, तो इन दोनों को इकट्ठा करके ऐड करके 50 बना, तो दिस वुड बी योर मीन डेली टेम्परेचर, राइट। इनको ध्यान से देखिएगा, इस पे आगे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आप खुद ही करने वाले हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, डोंट मिस आउट। जो इंडिया का मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट वॉज सेटअप इन 1875 में बना था। इसका मोटो जो था वो था आदित्य जयते वृष्टि, मीन्स फ्रॉम द सन राइजेज रेन, कि सन से ही क्या होती है, रेज आती है। ये जो फ्रेज है ये एशियंट टेक्स्ट है हमारा एक जिसका नाम है मनुस्मृति, उसमें से लिया गया है। एंड इसका जो कंप्लीट सेंटेंस है वो ये है, फ्रॉम द सन राइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट, राइट ना, कि बारिश जो होती है वो सन से अराइज होती है और बारिश से क्या होता है, खाना आता है, और खाने से क्या होता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, मतलब हम लोग जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहा गया है कि रेन अराइजेज फ्रॉम द सन। ये पूछा गया है किस लिए, क्योंकि आपने अपनी साइंस की बुक में भी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा कि सन रेजेज जो होती हैं पानी के ऊपर गिरती हैं, फिर पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वो पूरा प्रोसेस है ना वाटर साइकिल का, उसकी वजह से ये कहा गया है बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस वन, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेट्स एक्सप्लोर की। यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर का चार्ट दिया गया है मध्य प्रदेश की सिटी का, जिसमें क्या करना है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड द वीक शोन हियर एंड व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है दिया गया है, इसके बेस पे आप रेंज को कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो इट वुड बी नॉट डिफ़िकल्ट बच्चे, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था 40 वाला और -10 वाला मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस पूरे में, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, आई थिंक इट्स 32, ठीक है। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे, मिनिमम इज़ 14, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास जो होगा वो क्या आ जाएगा,
रेंज टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो रेंज है वो आ जाएगी, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्लीट हो, चाहे वो हेल हो, है ना, किसी भी तरह की गोले पड़ रहे हो, है ना, ये सब कुछ ही क्या होता है, बारिश प्रेसिपिटेशन होता है। तो एक तरीका है पर्टिकुलर प्लेस की रेनफॉल को नापने का। कई बार न्यूज़ में आता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है इतने जो है रेनफॉल हुआ एक दिन में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रेनफॉल को भी मेज़र किया जाता है, बारिश को भी मापा जाता है। तो अब कैसे मापा जाता है, उसके लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए, इसको बोलते हैं हम रेन गॉज, ठीक है। इसके थ्रू जो है बारिश को मापा जाता है। देखते हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गॉज, ठीक है। उससे जब बारिश होती है बेटा तो एक जो वाटर होता है फनल लाइक शेप में गिरता है एंड ये होता है एक सिलेंडर होता है, उसमें इकट्ठा होता जाता है। जिस लेवल तक ये पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं कि इतना मिलीलीटर जो है यहाँ पे बारिश हुई है। जैसे ये देखो, यहाँ पे फनल जैसी है और इसके अंदर बारिश गिरती जाएगी इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ पे देखो जितने लेवल तक होगी उतने को ही हम बोल देंगे कि इतना जो है बारिश हुई है। यहाँ पे 30 mm हुई है, 50 mm हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अ स्केल इज़ अटैच टू अ सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड, ठीक है। एक स्केल, ये देखो ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इसकी बात की जा रही है, लगा होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर लेते हैं कि इतनी बारिश हुई है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि आपको एक तरह का एक्सप्लोर करना है, रेन गॉज बनाना है ऊपर वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग, और एक ओपन एरिया में रखना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है रेनफॉल फॉर अ वीक इन दैट मंथ एंड कमेंट करना है कि कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। रेन गॉज बना के उसको फ्लैट सरफेस पे रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टिल्ट ना हो लैंड, मतलब ऊंची नीची ना हो, फ्लैट सरफेस पे रखना है 1 मंथ के लिए और उसको ऑब्जर्व करना है। सो बेटा ये जो था आपका पार्ट 1 था इस चैप्टर का, इस वीडियो का, एंड फिर हम पार्ट 2 पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो साथ में ही चाहिए या अलग से कोई वीडियो चाहिए उसके लिए। जैसे कि मैंने क्लास आपकी जो चैप्टर जो था 1 के क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं उसके बारे में बताइएगा, वैसा ही चाहिए या साथ साथ में चैप्टर के साथ ही चाहिए। और बेटा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ कमेंट करिए क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो रोज़ पोस्ट करने की। सेकेंडली मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो फिर एक तरह का ये होता है कि नहीं मुझे जो है वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है बेटा। सो डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एज वेल एज द वीडियोज़। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।